अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? आप लोग ठीक ठाक हो? आपकी इंग्लिश की सेकंड क्लास के साथ आपकी मैडम अफशीन जो है वो हाज़िर हैं। ठीक है, आपने स्कूल से अब तक जो है वो जून का टास्क रिसीव कर लिया होगा। अब जून का टास्क में जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझा दिए थे, जो वोवल से रिलेटेड थे। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन है रीड राइट द आंसर गिवन बिलो। आंसर क्या है? आंसर किसको कहते हैं? व्हाट इज़ क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ आंसर। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि क्वेश्चन आंसर क्या होता है। क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं? क्वेश्चन का मतलब है जब आपसे कोई सवाल करता है, जब आपसे कोई कुछ पूछता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जब आपसे कोई कुछ पूछता है आपकी एज के बारे में, आपके मम्मा पापा के बारे में, आपकी क्लास के बारे में या आपके नाम के बारे में, जैसे कोई आपसे ये पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया उसका। और फिर इसके जवाब में जब आप कुछ बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जवाब, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं आंसर। ठीक है, हम आंसर करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसको आंसर करते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जो आपसे टास्क में कहा गया है वो है कि रीड राइट द आंसर्स गिवन बिलो। जो आपके आंसर्स हैं उनको आपने दोबारा से नीचे लिखना है। जैसे कि पहला आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ दिस। अब किसके बारे में हम पूछें? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस यानी ये क्या है, किसके बारे में पूछें। सामने आप पिक्चर देखें, पिक्चर किस चीज़ की बनी हुई है? एग की पिक्चर बनी हुई है। तो अब आपसे उन्होंने पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो आपने इसका आंसर दिया इट इज़ एन एग। अब आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जब वोवल्स होंगे तो वोवल के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ई है, देखिए स्टार्टिंग एग का जो है वो है स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ई है, और ई के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने एन का इस्तेमाल किया। ई के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया? एन का इस्तेमाल किया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो आपने उसका आंसर दिया इट इज़ एन एग। ये एक एग है, ये एक एग है। एग किसको बोलते हैं आपको पता है, आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर जो है खाते हो। एग कहते हैं अंडे को। तो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ एन एग। व्हाट इज़ दिस, इट इज़ एन एग। यहाँ पर आपके पास मैडम ने आपके टास्क में जो है वो 2 मरतबा आपको लिखने का मौका दिया कि आप 2 मरतबा ये आंसर जो है नीचे लिखोगे। क्वेश्चन नहीं लिखना, जस्ट ऊपर से आंसर देखना है और आंसर आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे हम आई लिखेंगे स्टार्टिंग 3 लाइन्स में। स्टार्टिंग 3 लाइन्स में हमने आई लिखा, ठीक है, उसकी एक छोटी सी टेल नीचे, एक छोटी सी टेल ऊपर। आई टी इट, आई टी इट इज़, आई एस इज़, आई एस इट इज़। उसके बाद क्या है? एन एग, इट इज़ एन एग। ए किस तरह लिखेंगे? ए हम मिड 2 लाइन्स के अंदर लिखेंगे, ए और फिर उसके साथ एन एग। आपने जब इट लिखा तो आपने 1 फिंगर गैप रखना है ज़रूर। जब आप इट लिखेंगे, आई टी इट लिखेंगे तो अपनी फिंगर बीच में रखें, 1 फिंगर गैप जब होगा तो नेक्स्ट आप लिखोगे आई एस इज़। ठीक है, फिर आई एस इज़ लिखने के बाद 1 फिंगर गैप अगेन, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा ए एन एन, ठीक है, फिर उसके बाद 1 फिंगर गैप और आपने नेक्स्ट जो वर्ड है वो लिखना है ई डबल जी एग। ई मिड 2 लाइन्स में हमने ई को लिखा। अब एग का जो जी है वो लास्ट 3 लाइन्स में लिखा जाएगा। लास्ट 3 लाइन्स में हमने लिखा जी। इट इज़ एन एग। जब हमने यहाँ तक लिख दिया तो हमारी बात जो है वो मुकम्मल हो गई। हमसे जो क्वेश्चन किया गया था व्हाट इज़ दिस, तो हमने कह दिया कि इट इज़ एन एग। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो हमने कहा इट इज़ एन एग। हमारी बात कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स कि बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर हम एक डॉट लगा देते हैं जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। और
जो क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट इज दिस, यहाँ पर एक आपको मार्क नज़र आ रहा है ना, ये कौन सा मार्क है? इसका नेम है क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन किया जाता है तो हम उसके साथ ये वाला मार्क लगाते हैं, लेकिन जब आंसर दिया जाता है तो हम उसके साथ ये वाला मार्क लगाते हैं। ओके, फिर इट इज़ एन एग के बाद हमारे पास फिर अगेन जो है यहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं। यहाँ पर हमने एज इट इज़ इसी तरीके से लिख लेना है, आई स्टार्टिंग 3 लाइन्स में, और उसके छोटे हैंड ज़रूर आपने बनाने हैं। उसके बाद टी, इट, आई एस, इज, आई एस, इज, फिर उसके बाद एन, जैसे आपने ऊपर लिखा उसी के नीचे नीचे लिखें, फिर आपका गैप उसी तरीके से बिल्कुल सही से आएगा। ए एन, एन, फिर एग जहाँ पे आपने लिखा वही लिखे आपने, अगेन लिख दिया ई डबल जी एग, ई मिड 2 लाइन्स में, जी लास्ट 3 लाइन्स में, और फिर आपने एक छोटा सा डॉट लगा दिया जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे अगेन क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, किसके बारे में पूछे। सामने पिक्चर को देखें, पिक्चर में हमारे पास क्या है, पिक्चर में हमारे पास डोर बना हुआ है, प्यारा सा एक डोर बना हुआ है। ठीक है, तो जब उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज़ दिस, तो हमने सामने पिक्चर को देखा कि किसके बारे में पूछ रहे, तो हमें पता चला कि ये तो पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कहा इट इज़ अ डोर, ये एक दरवाज़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हमने यही वाला आंसर यहाँ पे लिखना है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, आई स्टार्टिंग 3 लाइन्स में आई, उसके छोटे हैंड ज़रूर बनाने हैं, आई टी इट, फिर 1 फिंगर गैप, 1 फिंगर गैप, और हमने लिखना है इज, आई एस इज, फिर 1 फिंगर गैप के बाद हमने लिखना है आ, और फिर 1 फिंगर गैप के बाद हमने डोर की स्पेलिंग लिखनी है बी डबल ओ आर, डोर। फिर हमें यहाँ पर फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। फिर इसी तरीके से जहाँ पे हमें नीचे भी आंसर के लिए जगह दी हुई है, तो हमने इसी तरीके से लिखना है आई टी इट, आई एस इज, फिर आ डोर, बी डबल ओ आर, डोर। यहाँ पे हमने इसी तरीके से फिर फुल स्टॉप लगा देना है। जब आप ये पेज कंप्लीट कर लेंगे प्यारा प्यारा सा, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। ये पेज हमने कर लिया। अब मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा भी कुछ जो है वो रेडी किया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करूँ ताकि आपको अच्छे से और भी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज़ दिस। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ दिस, तो ये सामने की पिक्चर को आप देखें कि सामने क्या लिखा, क्या बना हुआ है, सामने एग बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा आई टी इट, आई एस इज, ए एन, और एग की स्पेलिंग्स हैं ई डबल जी एग, इट इज़ एन एग। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ दिस। पिक्चर को देखें कि पिक्चर किस चीज़ की बनी हुई है, ये तो एक कप है। तो हम किस तरीके से बोलेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे आई टी इट, आई एस इज, आ, और फिर कप की स्पेलिंग सबको आती है सी यू पी, कप, इट इज़ आ कप। जब वोवल लेटर था तो वोवल के साथ हमने ई का इस्तेमाल किया, वोवल लेटर था ई था, और उसके साथ हमने एन का इस्तेमाल किया, ई के साथ हमने एन का इस्तेमाल किया, क्योंकि ई क्या है, ई वोवल है, और वोवल के साथ मिस्टर एन उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, सी यू पी कप, और कप का सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ मिस्टर ए का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर समर टास्क में भी काम किया था, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टार्टिंग लेटर था ई था, ठीक है, और ई से ई किसका फ्रेंड है, वोवल्स का फ्रेंड है, और वोवल्स का फ्रेंड फिर कौन है, एन है। ठीक है, वोवल्स के साथ मिस्टर एन आएंगे, तो हमने यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया।
नेक्स्ट पे हमारे पास है DOOR डोर। तो डोर का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो है D, और D क्या है, D कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ मिस्टर A उसकी हेल्प के लिए आ गए। आपने समर टास्क में भी इसी तरीके से प्यारा प्यारा काम करना है। ये वोवल और कॉन्सोनेंट से ही रिलेटेड आपका काम था जो मैंने आज आपको कराया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट काम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।